सोनल और अनामिका ऑफिस के बाद बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। सोनल ने अपना फ़ोन निकाला और अनामिका को दिखाते हुए कहा, देख, इस लड़के ने फेसबुक पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। कितना हैंडसम है ना। अनामिका फ़ोटो देखकर कहती है, हाँ यार, कितना हैंडसम लड़का है। तभी सोनल बोली, यार तू भी एक स्मार्टफोन ले ले। इस पर अनामिका बोलती है, यार तू तो जानती ही है, अभी अभी तो नौकरी लगी है, अगली सैलरी मैं ले लूँगी। थोड़ी ही देर में एक लड़का उनके पास आया और एक स्मार्टफोन दिखाते हुए बोला, क्या आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहेंगी? फ़ोन दिखने में ब्रांडेड और महंगा दिख रहा था। इतने में सोनल ने उस लड़के से कहा, कितने में बेचोगे? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5,000 रुपये में। इतने में सोनल बोल पड़ी, क्या 5,000 में? इतने में तो नया फ़ोन आ जाएगा, वो भी वारंटी के साथ। इस पर वो लड़का बोला, आप बताओ कितना दोगी? फिर सोनल ने कहा, सिर्फ 500 रुपये। सोनल समझ चुकी थी कि ये फ़ोन चोरी का है, इसलिए उसने उस फ़ोन की कीमत 500 रुपये ही लगाई। तभी लड़के ने कहा, आप चलो 1,000 रुपये दे दो। इस पर सोनल ने उस लड़के से कहा, आखिरी दाम 700 रुपये, देना है तो दो, नहीं तो रहने दो। और वो लड़का सोनल को वो फ़ोन 700 रुपये में बेचकर चला जाता है और सोनल उस फ़ोन को अनामिका को देते हुए कहती है कि ये ले तेरा नया स्मार्टफ़ोन, और इसके पैसे तू मुझे अगली सैलरी से दे देना, मगर इसकी पार्टी मुझे कल ही चाहिए। अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है बहन, तू कल ही पार्टी ले लियो। इतने में उन दोनों की बस आ जाती है और वो दोनों घर के लिए निकल जाती हैं। देर रात अनामिका की किसी के तेज चीख सुनकर नींद खुल जाती है। उसने अपने आसपास देखा, उसे कोई नज़र नहीं आया, पर उस आवाज़ से लग रहा था कि कोई उस कमरे में ही चीख रहा है। जब अनामिका ने ध्यान से सुना तो पता चला कि वो आवाज़ उसके ही अपने बैग में से आ रही थी। जब अनामिका ने अपना बैग खोला तो उसने पाया कि उसके नए फ़ोन में अलार्म बज रहा है, जिसकी रिंगटोन किसी औरत के चीखने की होती है। अरे ऐसी जानलेवा अलार्म कौन लगाता है? अलार्म बंद करके वो सोने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो ही अलार्म सुनकर अनामिका की नींद फिर से खुल जाती है। अनामिका बड़बड़ाती हुई कहती है, यार ये अलार्म तो मेरी जान ही लेकर जाएगा। अनामिका अलार्म को बंद करके के लिए उठी और जैसे ही उसने बैग खोला तो उसने देखा उस बैग के अंदर फ़ोन की जगह एक औरत का सर है, जो बहुत ही ज़ोरों से चीख रहा है। और ये सब देखकर अनामिका के होश उड़ जाते हैं कि तभी अनामिका अचानक से उठकर पीछे की ओर गिरती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी चोट आ गई। अनामिका ने अपने कमरे से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर अनामिका अपने कमरे से हिल भी नहीं पा रही थी और वो पूरी रात डरी सहमी सी पड़ी रही। अगली सुबह सोनल जब अनामिका के घर पहुंची तो उसने देखा कि अनामिका की हालत बहुत ही ख़राब है। उसका पूरा शरीर सफ़ेद पड़ गया था, मानो उसके शरीर में खून ही ना हो। जब सोनल ने सारी बात अनामिका से सुनी तो सोनल भी बहुत बुरी तरह डर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। कि तभी उस फ़ोन की रिंग दोबारा बजती है। सोनल उस फ़ोन को उठाने के लिए बड़ी ही थी कि अनामिका ने उसे रोक दिया कि फ़ोन मत उठाना। सोनल कहती है, पता तो चले कि हमारे साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही सोनल ने फ़ोन उठाया, फ़ोन पर ही सोनल को एक बहुत ही तेज़ चीख सुनाई दी, जो अनामिका की थी। चीख सुनते ही सोनल ने अनामिका की ओर देखा तो पाया कि अनामिका की गर्दन धड़ से अलग है और तभी वो फ़ोन सोनल के हाथों से गायब हो गया। इस हादसे ने सोनल को झकझोर कर रख दिया था, जिसका असर सोनल पर लंबे समय तक रहा। हादसे को बीते एक लंबा समय बीत चुका था कि सोनल ऑफिस से घर लौट रही थी कि सोनल ने फिर से उसी लड़के को देखा जिसने उसे उस दिन वो मनहूस फ़ोन बेचा था, और आज भी वो किसी को वो कुछ बेच रहा था। जब सोनल उस लड़के के पास पहुंची तो वो लड़का वहां से निकल गया था। जब सोनल ने उस व्यक्ति के पास पहुंची
और पूछा कि आपने अभी अभी उस लड़के से कुछ खरीदा है। इस पर वो आदमी कहता है, हाँ, ये स्मार्टफोन खरीदा है। सोनल उस मोबाइल फ़ोन को देखकर चौंक जाती है कि वो स्मार्टफोन वही फ़ोन था जो सोनल ने उसी लड़के से अनामिका के लिए ख़रीदा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए।